वो माल वहां से नहीं गुजरता तब उन्हें डाउट होता है और वो नदी में देखते हैं जिसके अंदर पानी नहीं था, क्योंकि पुष्पा ने नदी को खाली करा दिया था और वो वहां से अपने ट्रक भेज रहा था। तो शेखावत को जब ये बात समझ में आती है तो वो तुरंत अपनी टीम को नदी के रास्ते भेजता है ताकि उन ट्रकों को पकड़ा जा सके। लेकिन जैसा कि होना ही था, पुष्पा के आदमी उनका रास्ता रोक देते हैं। फिर क्या था, शेखावत खुद ही किसी तरह उन ट्रकों के सामने पहुंच जाता है और हमला करके सारा माल अपने कब्जे में ले लेता है। फिर वो सीनू और दक्षा को वहां बुलाकर जश्न मनाता है और मीडिया को बताता है कि उसने पुष्पा का 2000 टन माल पकड़ लिया है। लेकिन तभी सीनू उसे बताता है कि वो असली माल नहीं है बल्कि एक दूसरा सस्ता किस्म का लकड़ा है जो बिल्कुल लाल चंदन जैसा दिखता है। इसके बाद पुलिस वालों को एक बैलगाड़ी मिलती है जो माल पकड़ने के दौरान बीच में आ गई थी। शेखावत जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बैलगाड़ी तो पूरी की पूरी लाल चंदन से बनी है। मतलब पुष्पा ने असली माल को बैलगाड़ियों का रूप देकर चेन्नई भेज दिया था और उन ट्रकों में नकली माल भरकर पुलिस का ध्यान भटकाया था। क्या शातिर दिमाग है पुष्पा का। तभी ट्विस्ट देखिए, पुष्पा खुद ही पुलिस स्टेशन के सामने आ जाता है और शेखावत का जमकर मजाक उड़ाता है और उसके बाद धमाका, वह उस बैलगाड़ी को बम से उड़ा देता है ताकि पुलिस के हाथ एक भी टुकड़ा न लगे। तो इसी बीच एक दिन काली माँ की बहुत बड़ी पूजा होती है जहाँ पुष्पा का परिवार और उसके सारे दोस्त जमा होते हैं। तभी अचानक सबको पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। यह सुनकर पुष्पा माँ काली का रूप ले लेता है और पूरी पूजा में नाचकर अपने लिए एक बेटी की प्रार्थना करता है। दरअसल पुष्पा का कोई सरनेम नहीं था और इसीलिए वो चाहता था कि उसे एक बेटी हो ताकि शादी के बाद उसे एक नया नाम मिल सके। तभी वहाँ पूजा के बाद कुछ गुंडे मिलके पुष्पा के सौतेले भाई मोहन की बेटी को छेड़ते हैं, जिसकी वजह से पुष्पा उन सबको बहुत मारता है। लेकिन इसके बावजूद भी मोहन इससे खुश नहीं होता और वो पुष्पा को अपने परिवार से दूर रहने बोलता है। तब श्रीवल्ली मोहन की बहुत बेइज्जती करती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुष्पा अपने माल को चेन्नई से आगे रामेश्वरम भेजता है, जहाँ से वो चंदन श्रीलंका जाने वाला था। वहाँ से मालदीव्स का हमीद उसे दूसरे देशों में बेचने वाला था। वो 2000 टन माल कहाँ है ये बात सिर्फ जक्का रेड्डी ही जानता था। इसीलिए जब जक्का रामेश्वरम जाता है तब शेखावत अपना एक आदमी उसके पीछे भेजकर ये पता लगा लेता है कि वो माल कहाँ है। फिर शेखावत बहुत सारे पुलिस वालों के साथ रामेश्वरम के समुद्री तट पर चला जाता है और वहाँ वो लोग बोट्स के अंदर माल ढूंढने लगते हैं, जो कि उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो चंदन से बनी हुई बैलगाड़ियां नाव के अंदर नहीं बल्कि उसके नीचे पानी में रखी थीं और रस्सी से बंधी थीं। इसीलिए जैसे ही वो पुलिस वाले बोट से बाहर आते हैं तब वो नाव वाले उस माल को लेकर श्रीलंका की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि वहाँ से पास में ही था। शेखावत उन बोट्स का पीछा करता है लेकिन वे लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। उन फिशिंग बोट्स को बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड था लेकिन इंडियन पुलिस वाले वहाँ नहीं जा पाते। फिर वो सारा माल श्रीलंका पहुँच जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद हमीद पुष्पा को 5000 करोड़ दे देता है, जिसमें से 500 करोड़ वह सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी को भेजता है, जो कि सिद्धप्पा नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बना देता है। फिर नायडू सीएम बनने के बाद तुरंत पुष्पा के घर जाकर उससे मिलता है और उसके पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवा आता है। दूसरी तरफ शेखावत अपनी हार से बहुत परेशान हो गया था और अब जल्द ही मीडिया को यह पता चलने वाला था कि पुलिस ने जो माल पकड़ा था वो सब नकली है। इस बदनामी से शेखावत